सुप्रभात। गुरु की ओर निहारिए औरन से क्या काम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु की ओर निहारिए औरन से क्या काम। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा चुगली गालियाँ दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़े और हमारा अपना जीवन साधन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी ना हो। हमारे शरीर का एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सपुष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान की आराधना करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके, जिनका सुयश सब ओर फैला है। वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अरिष्ट निवारक, तक्ष, गरुण और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। कि संसार में ऐसा कोई भी हुनर या ज्ञान नहीं है जिसको सीखने के वास्ते किसी शिक्षक या सिखाने वाले की आवश्यकता ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार के निम्न या उच्च स्तर के ज्ञान अर्जन हेतु हमें उस प्रकार के ज्ञान को जानने वाले की आवश्यकता होती है तथा उसी की सहायता एवं निर्देशन में चलकर वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य के प्रथम गुरु या शिक्षक माता होती है तथा उसके बाद पिता या अन्य होते हैं। तो माता पिता तथा अन्य की सहायता तथा निर्देशन में बच्चा सीखना या कुछ ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ करता है। इसी क्रम में सीखते ज्ञान प्राप्त करते करते वह शने शने अधिक ज्ञाता होकर पूर्ण मानव हो सकता है। तो बहुत कम ऐसे भी महानुभाव हुए हैं जिन्होंने गुरु के बिना भी आध्यात्म का उच्च स्तर प्राप्त किया है। वैसे महानुभाव थे जिन्हें पूर्व जन्म से वह उच्च स्तर ईश्वरीय कृपा से प्राप्त था। यदि कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो जब गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो किस विभूति के प्रथम चरण स्पर्श करना चाहिए। पहले गुरु ही पूज्य एवं वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने ही तो मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान कराया है। तो वही प्रथम पूज्य व वंदनीय है, उसके बाद में ईश्वर ज्ञान। तो स्पष्ट है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी प्रथम। इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि गुरु व ईश्वर एक ही है, उनमें भेद करना अज्ञानता का प्रतीक है। ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। तो जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को समूल नाश हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार शिष्य के अज्ञान को दूर करने हेतु गुरु के अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के शिष्य का अज्ञान समाप्त नहीं है। गुरु की महिमा व महत्व के विषय में बहुत कुछ कहा गया कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जे गुरु चरण रेण सिर धरही, सकल विभव अपने वश करही। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की ओर निहारिए और उनसे क्या काम, गुरु के वचन विचार के रखिए मन को थाम। से गुरु की अकथनीय महिमा व महत्व का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है। मनुष्य में वह ज्ञान ही नहीं है जो उस गुरु रूपी पूर्ण ज्ञान का वर्णन कर सके। पूर्ण ही पूर्ण के विषय में जानकारी दे सकता, अन्य नहीं। अतः गुरु के गुणों, शक्तियों एवं महत्व के विषय में कुछ भी पूर्ण रूप से कहने को मनुष्य की वाणी सक्षम नहीं। गुरु के गुणों आदि के विषय में सम्यक रूप से कहना गूंगे के गुण के समान है। ये वो विषय जो वाणी एवं लेखनी से परे है।
तो आध्यात्मिक चढ़ाई में गुरु की अधिक आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक चढ़ाई करते समय या और बढ़ते समय हमें पग पग पर गुरु की सहायता, सहयोग व निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि समय पर यह सहायता या गुरु का वरद हस्त शिष्य को प्राप्त ना हो तो वह उस पर चढ़ाई से गिर सकता है और वांछित लक्ष्य से कोसों दूर हो सकता है। तो सांसारिक कार्यों के संपादन में भी गुरु की आवश्यकता होती है। यदि साधक गुरु को साथ रखकर या गुरु का सुरक्षा कवच पहनकर कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो वह कार्य सहज रूप से संपन्न हो जाता है और उस कार्य की संपन्नता में उसे किसी भी प्रकार की असुविधा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो गुरु रूपी परमेश्वर को सदैव अपने साथ रखिए। ऐसा करने से आपके सांसारिक कार्य तो भली प्रकार पूर्ण होते ही रहेंगे, साथ आपकी आध्यात्मिक प्रगति या चढ़ाई भी सहज रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रही। एक प्रसंग है कि महिला संत राबिया पशु पक्षियों, असहाय और रोगियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करती थी। यात्रा करते हुए एक बार वो मक्का पहुंची। एक दिन इब्राहिम उनके सत्संग के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि संत राबिया एक बीमार कुत्ते का घाव धोने के बाद मलहम लगा रही है। इब्राहिम उनकी भावना देख अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, आप इबादत के क्षेत्र में बहुत ऊपर पहुंच गई हैं, आप एक सिद्ध संत हैं, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? राबिया ने कहा, जहाँ तक बंदगी की बात है, मैं नमाज दिन में एक बार ही अदा कर पाती हूँ। अधिकतर समय मैं खुदा के बंदों की खिदमत में लगाती हूँ। तो मक्का तक पहुँचने में मुझे 5 वर्ष लग गए। रास्ते भर राहगीरों, अपंगों, बीमारियों की सेवा करती रही। आदमी तो क्या, मुझे निरीह पशु पक्षियों की पीड़ा भी सहन नहीं हो पाती। मैं सेवा को ही खुदा की नेक बंदगी मानती हूँ। मैं नमाज अदा करते समय यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जिस्म जिंदा है ऐसे ही ज़रूरतमंदों की सेवा करती रहे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने फिर कहा, मैंने पग पग पर यह अनुभव किया है कि दूसरों की सेवा में जो संतोष मिलता है वह शरीर से सुख भोगने पर नहीं मिलता। इब्राहिम राबिया की सफलता का रहस्य समझ गए। उन्होंने अपनी जीवनचर्या बदली। अब वह प्रतिदिन रोगियों और अपंगों की सेवा करने लग गए। उन्हें स्वतः अनुभूति होने लगी कि खुदा उन पर पहले से अधिक दया की वर्षा करने लगी। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।